The beauty of Kashmir has always enchanted me. Whenever I travel there, I can't seem to get enough of the sights and sound. पर जो चीज मुझे कश्मीर की सबसे ज्यादा लुभाती है वो है वहाँ का खाना, leaving an aftertaste that stirs up the senses and lingers on. जैसे कि कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ. कश्मीर से आया हूँ और कुछ बड़ी मजेदार नई पुरानी कहानियां सीख कर आया हूँ और इस कहानी का मेन किरदार है रोगन जोश, जिसके अलग अलग वर्जन्स हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में मिलते हैं. हर कोई दावे के साथ कहता है कि रोगन जोश ऐसे होता है या वैसे बनता है, लेकिन रोगन जोश की शुरुआत कहाँ से हुई, वो जब पहली दफा बना तो वो कैसा था, ये पता लगाने के लिए आज मेरे साथ मेरी बहुत ही अजीज दोस्त जसलीन वो आ रही हैं. अराउंड 14th सेंचुरी जब इस्लाम आया, ये जो सेंट्रल एशियन गेट था दैट ओपनड अप, उसके साथ बहुत स्कॉलर्स आए, आर्टिजन्स आए, क्राफ्ट्समैन आए. उसी के साथ एक सेंट थे, लर्नेड सेंट सईद अली हमदानी. वो आए, उनके साथ उनके और फॉलोअर्स आए, उनका लाइफस्टाइल आया, एंड आई थिंक विद दैट ओनली समवेयर all these crafts also came in, and food was one of them. The dishes that they prepared were one of them. And then when they settled, I think they got exposed to the indigenous ingredients here and probably incorporated them later. So most एक और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि कश्मीर की रिटन हिस्ट्री में ये माना गया, which is like 5,000 years old, कि it started with Kashmiris were Hindus. Okay. They were Hindus, but they were meat eaters, Right. because of the climatic region, Yeah. unlike the rest of the India. So gosht was always a part of the culture, even in the Hindus. So जी. you can connect it here, because it was already existed. Yeah. So it was easy to adapt. I'm sure कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कश्मीरी पंडित्स ने कश्मीरी मुस्लिम से ली होंगी, कश्मीरी मुस्लिम्स ने कश्मीरी course, पंडित से ली of होंगी, course. and we have what we have today. Today. So रोगन जोश की बात करते हैं. रोगन जोश. So Rogan Josh is a Persian name. So that decides that it has come from there. Literal translate करें तो रोगन का मतलब कलर ही हुआ. जी. But there's another meaning to it, which means any kind of fat. It could जी. be oil, it could be ghee. Now because उस टाइम पे कलर नहीं था, कश्मीरी चिली नहीं थी या मावल ऐड नहीं हुआ था तब तक, I feel the version of Rogan being fat is closer to the meaning of Rogan Josh. Got it. And आज जो हम बनाएंगे, we'll try and trace back in time कि जब शुरुआत में रोगन जोश बनना शुरू हुआ, as per our written records and research, वो कुछ इस तरीके का होगा. जी. Closer to what We'll we are attempt cooking. a very basic original recipe. Done. ये है घी. मैंने यूजुअली सुना है कि कश्मीरी रोगन जोश मस्टर्ड ऑयल में बनता है. How far is it true? जो कश्मीरी मस्टर्ड ऑयल है, जो कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल है, वो इंडिजिनस टू कश्मीर है. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रेसिपी दैट हैज कम फ्रॉम समवेयर, देन आई थिंक इट हैज टू बी विद घी. घी से ही ओरिजिनली बना होगा. When I have seen Vaza's cooking, so they don't start the process with the tadka actually. Actually, they will put the meat in water, they will put the spices in, let it cook, and one by one they will keep adding different things. yeah. तो लास्ट में कभी-कभी वो लाल मिर्ची का तड़का लगा देंगे, फिर उसमें वो जो मवल फ्लावर सोक्ड होता है लाल उसको रंग के कलर लिए. के लिए ऐड कर देंगे. Done. अब इसमें हम हींग डालेंगे. सबसे पहले हींग. हींग के बाद हम लौंग, इलायची जल्दी जल्दी डालेंगे ताकि वो बर्न ना हो. थोड़ा कूट भी सकते हैं इलायची को, थोड़ा कूटना? खुल जाएगी. अब इसमें हम मटन डाल सकते हैं. और इसके अंदर नल्ली का गोश्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. इज इट करेक्ट टू से दैट? हाँ, इट्स गुड टू यूज दैट. तो वो एक ग्रेवी को भी डेप्थ देता है. ये वाजवान में भी दिस इज द सेकंड डिश दैट इज सर्व्ड बाय द वाजा. So it's one of those important 7 dishes of a Vazwan also. And the best meat cut is used in this. And Vazwan is a very Kashmiri Muslim thing to do, not a Kashmiri Pandit. दोनों में होता है. In fact, even सरदार की भी वेडिंग होगी तो वो भी वाजा बुलाएंगे. So it's Food such के through brilliant respect bonding देते through हैं. food. इसमें दही डालेंगे अब हम 1 चम्मच. काफी? जल्दी से हिला दीजिए, फिर और डाल सकते हैं बाद में. नमक डाला था इसमें हमने? नहीं, अभी नमक नहीं डाला. तो नमक डालेंगे.
थोड़ी काली मिर्ची भी डाल देते हैं हाँ जी। इसमें। ये मटन का स्टॉक है, बस ये इसमें जाएगा। ड्राइड जिंजर का पाउडर, जी, बस सौंफ का पाउडर, खूब जैसे- सारा। हाँ, दिस विल गिव द डेप्थ टू द ग्रेवी, फ्लेवर, फ्रेग्रेंस। इसे ढक देते हैं ताकि एक अच्छा बॉयल आ जाए। फॉर अ गुड बॉयल। सौंफ का अच्छा फ्लेवर है और घी की भी खुशबू आ रही है। भाई काफी पतला है। पहले गोश्त जो है स्टू के फॉर्म में खाया जाता था, सो दिस लुक्स मोर लाइक अ स्टू आल्सो। राइट राइट। अब इसमें क्या जाएगा? अब केसर, ये है केसर, जिसे एक रात पहले ठंडे पानी में भिगो कर रखा था। बस That's it. वाह, केसर डालते ही एक बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये बनी बढ़िया करी और बढ़िया रोगन जोश। एक ऐसा रोगन जोश जिसके जो अंदर आज किसी के सामने रखेंगे तो मानेगा नहीं कि ये रोगन जोश है। वो अलग अलग 10 तरीके की रेसिपीज ले आएगा, वेबसाइट खोल देगा, देखो ऐसी होती है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया और गर्मा गर्म है। इसको परोसते हैं। ठीक है। सो गुड। मतलब लैम्प का क्लीन फ्लेवर, हल्का सा नोट है मिठास का फ्रॉम द स्पाइसेस। केसर, व्हाट अ ब्लेंड लैम्प के साथ। जसलीन से मुझे रोगन जोश के सेंट्रल एशियन लिंक के बारे में पता चला। रोगन जोश पंडित्स और मुस्लिम्स दोनों की क्यूजीन में एक इम्पॉर्टेंट डिश है and is made in its own distinct style by each. Isn't it wonderful that one dish takes us beyond the narrow boundaries of caste and religion and binds us in harmony by its flavors? शायद इसी को ही कश्मीरियत कहते हैं।